जय हिंद एवरीवन। आई होप एंड आई बिलीव कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अगर आप एक CAPF एस्पायरेंट हैं और अगर आप CAPF के पेपर 2 के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए टॉपिक नहीं है, या फिर आप लास्ट टाइम पर ऐसा कुछ जानना चाहते हैं जिसकी प्रैक्टिस कर लेने से आपको ऐसा हो जाए कि हाँ, अब एग्जाम के अंदर मैं किसी भी तरीके का ऐसे लिख सकता हूँ, कुछ एक्सपेक्टेड टॉपिक्स मिल जाए जिनको प्रैक्टिस करके मैं एग्जाम देने जा सकता हूँ, तो बिल्कुल आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। आई एम गोइंग टू शेयर 70 टॉपिक्स जो लास्ट एक ईयर के अंदर काफी ज्यादा न्यूज में रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे 70 टॉपिक्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से, रिपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से एंड आर्गुमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो सारे टॉपिक हम जानेंगे इस छोटी सी वीडियो के अंदर। बट प्लीज डू लाइक एंड डू शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड विदाउट एनी डिले आइए मैं आपको अब टॉपिक बता देता हूं कि आखिर वे कौन कौन से टॉपिक है जो आपके लिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं साथ में रीजन भी बताऊंगा जिससे आपको ये भी क्लियर हो जाए कि ये टॉपिक आखिर इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये टॉपिक आपको कर लेने चाहिए। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं ऐसे राइटिंग के टॉपिक्स की। तो आपको पता होगा कि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने क्या किया है कि 2025 को, यानी कि जो हमारा ईयर 2025 है, इसको ईयर ऑफ रिफॉर्म्स के रूप में सेलिब्रेट करने का डिसीजन लिया है। तो यहां से एक क्वेश्चन आपके CAPF पेपर 2 के अंदर पूछा जा सकता है कि डिफेंस रिफॉर्म इन इंडिया, यानी कि भारत के अंदर जो डिफेंस रिफॉर्म हो रही है उसके ऊपर आपसे ऐसे राइटिंग पूछी जा सकती है। मैंने आपको रीजन बता दिया, टॉपिक बता दिया, अब आप इसकी प्रिपरेशन, इसके ऊपर ऐसे राइटिंग की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर आपने टॉपिक तो बता दिया, ये 70 टॉपिक्स तो आप बता देंगे, आपने ये टॉपिक तो बता दिया, बट इसको हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं इन 30 डेज के अंदर? कैसे हम इन 70 टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं? तो सिर्फ 70 नहीं बल्कि आप 100 टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं अगर आप डिफेंस मेनिया के प्रैक्टिस बैच के अंदर इनरोल होते हैं। तो यहाँ पर हम आपको हर दिन 4 टॉपिक कवर कराने वाले हैं और इस तरीके से आप 30 दिनों के अंदर 100+ टॉपिक जो है वो कवर कर लेंगे, जो एक्सपेक्टेड होंगे आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाने की, जिनकी संभावना काफी ज्यादा होगी। बट हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप एक्सपेक्टेड टॉपिक के भरोसे ना रहें, आप थीम को कवर करें और थीम को कवर करने के बाद चाहे उस थीम से किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए, आप एबल हो जाए राइटिंग के लिए, तो आप इस वाले बैच के अंदर इनरोलमेंट ले सकते हैं। दोनों ही बैचेस आपको डिफेंस मीना पर मिल जाएंगी, तो जल्दी से जल्दी जाकर के आप उसमें इनरोलमेंट ले सकते हैं। क्लासेस लाइव होंगी, हर एक डाउट आपके लाइव वहां पे सॉल्व किए जाएंगे और जो भी आपकी क्वेरी होगी, जिस भी तरीके से आपका जो भी डाउट होगा, आप डायरेक्टली मेरे से आस्क कर सकते हैं। बाकी बढ़ते हैं आगे और वीडियो के अंदर देखते हैं कौन से वो 70 टॉपिक्स हैं जो हमारे लिए हो सकती है। अब देखो, ह्यूमन पीस कीपिंग फोर्सेस हमारी होती हैं, उसके अंदर कोई हमारी वुमेन है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट उनको अभी क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। इट्स मीन कि उन्हें अवार्ड दिया गया है। तो इसके लिए जो हमारे इंडियन फोर्सेस हैं, उनका पीस कीपिंग फोर्सेस के अंदर किस तरीके का रोल रहता है, क्या वो चीजें करते हैं, तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वहीं अगर मैं बात करूं तो इंटरनेशनल रिलेशन से आप देखेंगे तो इंडिया बांग्लादेश रिलेशन से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्यों पूछा जाता है, तो मैं रीजन बता सकता हूं, क्योंकि अभी आपने देखा था रिसेंट में कि जो बांग्लादेश है वहां पर जो कूप है वो हुआ था, और इसके वजह से जो हमारे इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते थे उसको लेकर के आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सेम अगर मैं बात करूं तो इंडिया चाइना रिलेशन से अगर आप प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखेंगे तो CAPF में बहुत सारे पूछे गए हैं, बट इस बार भी पूछे जाने के चांसेस हैं। रीजन इज दिस कि हमारे जो चाइना के साथ रिलेशन है उनका 75 साल हो गया है। इट्स मीन कि हमने अपने चाइना के साथ जो रिश्ते हैं उनको 75 साल पूरे कर लिए हैं, तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है। इंडिया USA रिलेशन आपसे पूछा जा सकता है, इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन पूछा जा सकता है। एंड इसके अलावा आपको यह भी पता होगा कि जो भारत के नेबर्स हैं उनके लिए भारत की क्या पॉलिसी है, इसको लेकर के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है इसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये भी आपका काफी ज्यादा न्यूज में रहा था, तो इस चीज को भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखोगे तो रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन इंटरनेशनल रिलेशन, यानी कि जो भारतीय डायस्पोरा है इसको आप सॉफ्ट एंगल से देख सकते हो। जैसे जब हम बात करते हैं पावर की, तो हमारे पास दो तरीके की पावर होती है, एक होती है हार्ड पावर, एक होती है सॉफ्ट पावर। अब जो आपकी हार्ड पावर होती है उसके अंदर तो हम मिलिट्री का यूज करते हैं, लेकिन सॉफ्ट पावर जो होती है उसके अंदर हमारी डायस्पोरा का काफी ज्यादा रोल होता है। तो ये जो रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा है ना इंटरनेशनल रिलेशन में, वो किस तरीके से है, कैसे जो हमारे भारत के लोग बाहर जाते हैं, वो जहां पर वो चीजें करते हैं उसको देख करके लोग हमारे भारत के बारे में क्या सोचते हैं, एंड देन उस कंट्री के साथ हमारे रिलेशन कैसे होते हैं। तो इसको लेकर के भी एक क्वेश्चन जो है वो
वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा एक और टॉपिक है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है 25 ईयर्स ऑफ कारगिल वार। अभी जो हमारा कारगिल वार है उसको 75 साल हो गए हैं, और ये जो टॉपिक है ये आपके लेक्चरेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके ऐसे राइटिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से 25 ईयर्स ऑफ कारगिल वॉर जो है इसके ऊपर आपसे ऐसे राइटिंग भी पूछ सकता है, और अगर आप एसएसबी के अंदर जा रहे हैं, एसएसबी में अपीयर हो रहे हैं, तो लेक्चरेट का भी टॉपिक यहाँ से आपको पूछा जा सकता है या फिर बन सकता है। इसके बाद से इंडिया स्पोर्ट इकोसिस्टम, आपको पता है इंडिया ने कितने सालों के बाद जो है वो T20 वर्ल्ड कप जीता था, तो इसको लेकर के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया में जो स्पोर्ट का इकोसिस्टम है उसको आप कैसे देखते हैं, इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है। इसके बाद आता है कि रोल ऑफ न्यूक्लियर वेपन इन जियोपॉलिटिकल रिलेशंस, यानी कि जो आपका न्यूक्लियर वेपन है ना, इसको आप किस तरीके से देखते हो, जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप में आपका न्यूक्लियर वेपन किस तरीके से काम में आता है। क्योंकि अगर अभी आप देखोगे तो अभी रिसेंट में वॉर जो चल रहा है जिसमें आप देख पा रहे हो कि ईरान और इजराइल के अंदर युद्ध चल रहा है, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं जो न्यूक्लियर वेपन है इसको लेकर के एक मुद्दा है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं उन दोनों के देशों के बीच में क्या है, टेंशन क्रिएट हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, पढ़ सकते हो। इसके अलावा बताने की नीड नहीं है कि टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर क्यों इंपॉर्टेंट है, पहलगाम अटैक सभी को याद होगा। तो ये चीज के ऊपर आपसे क्या हो सकता है, ऐसे राइटिंग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के। ऐसे अगर आप देखोगे तो मेंटल हेल्थ को लेकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, साइबर सिक्योरिटी को लेकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ड्रोन का इस्तेमाल आप इंटरनल सिक्योरिटी को कैसे लेकर के करोगे इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, गवर्नमेंट एंड एआई के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जितने भी आप टॉपिक देख रहे हो जो कि मैंने आपको यहाँ पर नोट डाउन करे हैं, ये टोटल ऐसे के 35 टॉपिक हैं जिन पे कि आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी डिफेंस मीना के टेलीग्राम चैनल पे, जहां पर जाकर के आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, अपने पास रख सकते हो, एंड फर्दर 1 बाय 1 आप इन टॉपिक की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये तो हमारे वो टॉपिक है जो कि हमारे ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो हमारा एग्जाम यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का 3 अगस्त को होगा, उनके लिए क्वेश्चन काफी ज्यादा प्रिडिक्टेबल है, इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफी ज्यादा न्यूज में रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो एक चीज आप जरूर से ध्यान रखिएगा कि जो आपका यूपीएससी सीएपीएफ का पेपर होता है उसमें वुमेन को लेकर के काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हर साल एक क्वेश्चन जो है वो वुमेन को लेकर के होता ही होता है। और इस बार जो मुझे लग रहा है कि जो क्वेश्चन पूछेगा वुमेन को लेकर के, वो पूछेगा कि वुमेन लेब डेवलपमेंट, यानी कि जो वुमेन जो है जिस डेवलपमेंट को लीड कर रही हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इट्स मीन कि वुमेन इंपावरमेंट को लेकर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की संभावना बन रही है। इसके अलावा आप पूरा जब ये पीडीएफ पढ़ोगे, पूरी जब टॉपिक की लिस्ट देखोगे, देन आप रियलाइज करोगे कि मैंने हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को इसके अंदर मेंशन कर दिया है, जो आपके सितंबर 2024 से लेकर के मई 2025 तक रहे हैं। जून के जो टॉपिक्स हैं, जैसे ही विजन आईएएस की बुकलेट आएगी, मैगजीन आएगी, उसमें देखूंगा बहुत सारे टॉपिक तो रिपीटेड होंगे, बट जो मेरे को नए लगेंगे वो मैं आपको अलग से भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। अब अगर आप रिपोर्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो रिपोर्ट के भी टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं जिनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो, और इनके ऊपर से रिपोर्ट पूछे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। जिसमें सबसे पहली रिपोर्ट आपको प्रैक्टिस करनी है वो है इंडस वाटर ट्रीटी। अभी आपको पता है कि पहलगाम अटैक के बाद हमने पाकिस्तान को इंडस रिवर का पानी देने से मना कर दिया था, तो ये ट्रीटी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी, एंड ये एक्सपेक्टेड है कि इसके ऊपर आपसे रिपोर्ट राइटिंग पूछ ले। तो इंडस वाटर ट्रीटी आप अच्छे से पढ़ेंगे, इसके बारे में आप अच्छे से जानेंगे। इसके बाद से आता है डिजिटल अरेस्ट। देखो, डिजिटल अरेस्ट आजकल जब भी आप किसी को कॉल मिला रहे होगे ना, उस पे आपको अमिताभ बच्चन जी की आवाज सुनाई पड़ रही होगी, एंड उसमें वो आपको बता रहे होंगे कि कुछ लोग जो है वो आपको ऐसा ऐसा करते हैं, तो आप डरिए मत, 1930 पे कॉल करिए। तो इसके अंदर जो डिजिटल अरेस्ट है ना, ये भी काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा है, तो इसके ऊपर भी आपसे रिपोर्ट पूछी जा सकती है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसके ऊपर आपसे रिपोर्ट पूछी जा सकती है। मैनुअल स्कैवेंजिंग, इसके ऊपर रिपोर्ट पूछी जा सकती है। प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन के ऊपर आपसे रिपोर्ट पूछी जा सकती है, क्योंकि अभी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी और उसमें कहा गया था कि जितने भी वुमेन हैं जो चुनाव लड़ती हैं, जो चुनाव जीतती हैं, उनका जो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग है ना, वो उनके मेल पार्ट के द्वारा, या फिर जो उनका मेल डोमिनेंस है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। वो बस एक
बोल सकते हो कि नॉमिनल हेड होते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड जो है उनके पति, उनके भाई, उनके कोई भी जो रिलेटिव होते हैं, जो मेल पर्सनैलिटी होती है, वही क्या करते हैं, सारी चीज़ों को करते हैं। तो इसके ऊपर एक रिपोर्ट आई थी, तो इस चीज़ के ऊपर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर आपके पास आती है जहाँ पर आप देख लो कि जो इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछी जा सकती है। जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर जो ऑप्शनिटी है, जैसे अगर आप देखोगे अभी इंडिया गॉट टैलेंट करके एक शो था जिसको बंद कर दिया गया भारत में, एंड उनके जो क्रिएटर्स हैं उनको क्या करा गया, कहीं ना कहीं वो उनको भी अरेस्ट किया गया था, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया था। तो इस तरीके की चीजें जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको दिखाई दे रही हैं, जो बताई जा रही हैं, इसको लेकर के अभी आपसे रिपोर्ट पूछा जा सकता है। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर हो गया या फिर अलग अलग ऑपरेशन जो हो गए, उनको लेकर के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने ये जो टॉपिक्स है, मैंने अपने बेस्ट 20 टॉपिक्स बताए हैं। अभी इसके अंदर भी मैं 4-5 टॉपिक आपको और एक्स्ट्रा ऐड करूंगा, जैसे कि पहलगाम अटैक हो गया या फिर जो आपका बेंगलुरु स्टैम्पीड हो गया। तो ये सारे टॉपिक के ऊपर भी आप कर सकते हैं रिपोर्ट की प्रैक्टिस। बट ये जो रिपोर्ट के टॉपिक्स हैं, ये विजन आईएएस के मैगजीन से हैं, तो इसलिए इसको आप प्रैक्टिस जरूर से करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे एक टॉपिक और भी है जो कि है मैरीटाइम हीट वेव। अब देखो मैरीटाइम जो हीट वेव है ना, इसकी भी एक रिपोर्ट आई थी, और ये रिपोर्ट शो करती है कि लास्ट 2 ईयर के अंदर जो ये हीट वेव है ना, मरीन एनिमल्स के लिए या फिर मरीन इन्वायरमेंट के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसके ऊपर भी क्या हो सकता है, आपसे रिपोर्ट पूछी जा सकती है। जो आपका ये सोलर एनर्जी इन इंडिया है ना, अब अगर आपने फरवरी की मैगजीन पढ़ी होगी या फिर फरवरी के अंदर कोई न्यूज़ देखी होगी, तो वहाँ पर एक न्यूज़ आ रही थी कि जो इंडिया के अंदर जो सोलर पावर है ना, या सोलर एनर्जी है, उसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी हो गई है, 100 गीगावाट हो गई है। भारत सरकार का ये सपना है कि इसको वो बढ़ा करके क्या करेंगे, 500 गीगावाट का करेंगे, लेकिन 100 गीगावाट तक पहुंचना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी वो होती है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपसे पूछी जा सकती है। इट्स मीन कि सोलर एनर्जी इन इंडिया के ऊपर भी रिपोर्ट राइटिंग पूछी जा सकती है। बाकी आप रिपोर्ट के टॉपिक देख सकते हैं। इनको पढ़ने के लिए वापस से मैं बोलूंगा कि आप डिफेंस मीना के टेलीग्राम पे जा सकते हैं, वहां पे ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो इस चीज़ को आप अपने पास रख सकते हैं एंड फर्दर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम आते हैं आर्गुमेंट के टॉपिक पे, और जब आप आर्गुमेंट के टॉपिक पे आते हैं तो आपको पता लगता है कि जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्गुमेंट के लिए, वो है आपका वर्क फ्रॉम होम। देखो वर्क फ्रॉम होम एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आर्गुमेंट राइटिंग पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है, तो इसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन, ये जो टॉपिक है ये 2 बार न्यूज़ में रहा है, मतलब 2 बार की विजन आईएएस की जो मैगजीन रही थी उसके अंदर ये टॉपिक देखने को मिला था, तो इसकी भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके ऊपर भी आप आर्गुमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस कि आप आपस्पा के ऊपर भी ना अपना एक आर्गुमेंट जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, 3 लैंग्वेज मॉडल, वर्क प्लेस ऑटोमेशन, आज देख रहे हो ना कि वर्क प्लेस पर एआई जो है उसका यूज किया जा रहा है, तो क्या एआई की वजह से जो ह्यूमन है वो डिस्प्लेस हो रहे हैं, उनकी नौकरी डिस्प्लेस हो रही है, तो जो वर्क प्लेस ऑटोमेशन है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस चीज को भी आप क्या करोगे, प्रिपेयर कर लोगे। इसके अलावा एक चीज और है, जैसे कि यहाँ पर ब्रिक्स लिखा हुआ है, बट ब्रिक्स के अलावा आप यूएन को भी लेकर के एग्जांपल में प्रैक्टिस कर सकते हैं कि क्या जो यूएन है यानी कि यूनाइटेड नेशन के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्या वो अभी भी रेलिवेंट है। इतने सारे वॉर हो रहे हैं बट कहीं पर उनकी जो मीडिएटर एबिलिटी है उसका यूज नहीं हो रहा, वो किसी को मीडिएट नहीं कर पा रहे। तो इन चीजों से भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, इनके रेलिवेंट होने पर क्वेश्चन खड़ा होता है, तो यहाँ से भी फॉर एंड अगेंस्ट पॉइंट के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अभी आपको पता होगा कि जो बिहार है उसके अंदर कास्ट सेंसस करा गया, देन कास्ट सेंसस के ऊपर भी आपसे क्या हो सकता है, आर्गुमेंट राइटिंग पूछी जा सकती है। देन आप कास्ट सेंसस के ऊपर आर्गुमेंट राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर कर सकते हैं, जो आपके जीएम क्रॉप्स होते हैं इनके ऊपर आप आर्गुमेंट राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो 2024 के अंदर आई थिंक इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया था हमारे ऐसे राइटिंग के अंदर, बट वापस से ये न्यूज़ में है, तो मे भी इस बार इसके ऊपर आर्गुमेंट राइटिंग पूछ ले सा। इसके अलावा आप देखोगे तो सब क्लासिफिकेशन ऑफ एससी यानी कि जो आपके शेड्यूल कास्ट होते हैं उनके सब क्लासिफिकेशन की बात करी जा रही थी, तो इसके ऊपर आपसे आर्गुमेंट पूछी जा सकती है। एंड एक जो आपकी चीज़ है जहां पर एक क्वेश्चन निकल के आ रहा था कि क्या गवर्नमेंट को क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज कर देना चाहिए, तो इसके ऊपर भी आपसे आर्गुमेंट राइटिंग पूछी जा सकती है। बाकी ये आर्गुमेंट राइटिंग के टॉपिक है जो कि 15 है, मैं फर्दर इसमें और भी टॉपिक्स ऐड करूंगा जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे, बट पहली नज़र में मेरे को ये टॉपिक अच्छे लगे, ये इंपॉर्टेंट लगे, जिनके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, तो इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप एंड आई बिलीव कि सेशन के अंदर मैंने जो भी चीज़ आपको बताई है ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर रही होगी और वो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी।
अगर आप ये प्रैक्टिस खुद से नहीं कर सकते, तो आप हमारे प्रैक्टिस बैच के अंदर आ सकते हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं, तो हमारे फुल पेपर 2 के बैच में आ सकते हैं, जहाँ पर आप हर एक थीम को लिखना सीख सकते हैं, हर एक थीम को पढ़ना सीख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अपने अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है किसी भी तरीके की, चाहे वो फॉर्मेट को लेकर दिक्कत हो, पेपर 2 के अंदर कोई भी दिक्कत हो, प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे डाउट रेज कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग जो भी मेरे बस की होगी, जो भी मैंने आप तक पहुँच पाऊँगा जिस तरीके से, वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगा और आपकी हेल्प करूँगा। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।